लगभग हमें 2 से 3 महीने हो गए प्रश्न बनाते हुए और पढ़ाते हुए। हमने एक बात तो देखा कि 2013, 16, 18 में जितने भी शिफ्टों में आपके प्रश्न पूछे गए उनका क्या पैटर्न है और किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको पेपर देते समय हम आपको कुछ बताएंगे, बाकी आपने अगर अच्छी तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन होने से तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हमने इतने प्रश्न देख लिए तीनों वर्षों के पूर्वों को, उसमें से एक निष्कर्ष निकल रहा है जो आपके मैंने कोर्स में बता दिया। इसमें एक निष्कर्ष निकल रहा है जिसको आपको देखना है। नंबर 1, आपके पेपर होगा तो हो सकता है कि आपकी जो जीके का पेपर हो वो आपके हार्ड आया हो, ठीक है, हार्ड आया हो और इस कारण आप उसमें 100 में से आप पर्सन बहुत कम कर पा रहे हो, यानी कि आपके सही पर्सन लगभग 60 से 70 ही हो रहे हो। यानी कि आपने उम्मीद की हो कि मैं 80-90 तक क्वेश्चन करके आऊँगा और आपके जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो पेपर ऐसा बनाया हो जीके का कि आपके 60 से 70% आ रहे हो और आपको लग रहा हो कि यार हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो, तो आप इस चक्कर में हो सकता है कि ज़्यादा प्रश्न करो और ज़्यादा प्रश्न करने से हो सकता है कि आपके नेगेटिव मार्किंग जाए और नेगेटिव मार्किंग बहुत ख़राब होती है, आप देख लेना अभी भी। जैसे आप देखोगे आपके, मैं एक सब्जेक्ट का बताता हूँ, आपके एसएसटी का देखोगे तो आपके 2013, 16, 18 में देखोगे तो 315 से 320 के बीच में आपकी कट ऑफ जा रही है, जनरल की जा रही है, इससे ऊपर नहीं गई अभी तक 330 से। तो 330 कट ऑफ जा रही है, यानी कि अगर आप जीके में 100 में से अगर 70% सही करते हो तो आपके यहाँ पर 140 नंबर आते हैं और इसमें से आप 150 में से एसएसटी में अगर 100% सही करते हो 150 में, तो इसमें आपके 200 नंबर आ रहे हैं, यानी कि आपके 340 नंबर आ रहे हैं जो आपके मेरिट के नंबर आ रहे हैं। यानी कि अगर आपके 70% जीके में ही सही हो रहे हैं तो आपके 140 नंबर यहाँ आ रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर हार्ड हो तो ज़्यादा पर्सन के हाथ नहीं लगाना, और हाथ लगाना है तो कैसे करना है आपको, ठीक है। आपके फर्स्ट पेपर इसलिए सिलेक्शन दिलाएगा क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेपर में जैसे मान लीजिए आपके 100 में से अगर मान लीजिए आपके 80% सही हो जाते हैं, यानी कि 75% भी सही हो जाते हैं, तो आपके 150 नंबर आ रहे हैं। अब 150 नंबर आ रहे हैं तो आपको लाने हैं 330 नंबर, मान लो अधिकतम। एसएसटी में एक सब्जेक्ट को उदाहरण दे रहा हूँ मैं, सबकी अलग अलग कट ऑफ गई है, तो आपको 150 में से अगर आप माइनस करोगे तो इसमें आपके 180 नंबर, यानी कि आपको प्री सब्जेक्ट में केवल 90 क्वेश्चन ही सही करना होगा। यानी कि अगर आपके फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो आपके सब्जेक्ट में लोड कम हो जाएगा सही प्रश्न करने का। नंबर 1 बात ये देखनी है, आपको हार्ड पेपर आए तो ज़्यादा हाथ नहीं लगाना, ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपके पेपर में बहुत सी बार ये होगा, हमने देखा है, और आपके जो हमें 500% दिए हैं उसमें भी मैंने अच्छे से लिखा है, अस्त्र लिखा है, आपको समझाने की कोशिश की है, तो उसमें भी देखना जिस पर्सन को आपने कभी भी नहीं पढ़ा, आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, भाई चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो गए हो तब भी आपको उन प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपके ऐसे प्रश्न भी रहेंगे जिनको आपने कभी भी नहीं पढ़ा और वो प्रश्न आपके आएंगे, आने के बाद में उनको आपको हल करना ही नहीं है, और करोगे तो उसका एक ही उपाय है, उन प्रश्नों का आंसर हमेशा होता है पाठ्यक्रम। यानी कि जो प्रश्न आपने कभी भी नहीं पढ़े उनका आंसर हमेशा रहेगा पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम से ही वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था 500 क्वेश्चनों की जो मैंने ऐप में डाल रखी है उसमें लिख रखा है, जैसे मैंने उसमें लिख रखा है कि विजय कटकाटुम जी की जो उपाधि धारण की किस शासक ने धारण की थी, अब किसी ने पढ़ा ही नहीं है विजय कटकाटुम। अब जिसको पता था कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से शासक है, जैसे राणा प्रताप है, सांगा है, मानसिंह है, राज सिंह है, या आपकी जो शासक है जैसे राय सिंह है, तो उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन में केवल आपके राज सिंह जो दे रखे थे तो वही उसका आंसर होता। यानी कि अगर आपको पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान है, आपको बड़ा, यानी कि आपको पाठ्यक्रम की स्मार्ट स्टडी है, तो आप इन प्रश्नों को आराम से सही कर लोगे। उस जब भी हाथ लगाना इन प्रश्नों को जब आपको पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान हो। दूसरा बात, तीसरी बात आपको बता रहा हूं कि बहुत सी बार अपने आसान प्रश्न गलत होते हैं और आते हुए प्रश्न भी गलत होते हैं, ये सबके साथ होता है। चाहे कोई भी इंसान हो उसके हमेशा फर्स्ट रैंक आएगी, उसके भी 5 से 10, 2 से 5 क्वेश्चन आसान आते हुए प्रश्न हमेशा गलत होंगे, सबके साथ। आपके साथ नहीं, सबके साथ। कभी आपका एक बायना नहीं चलेगा कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गया जिसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, क्वेश्चन तो उसके भी गलत होंगे जिसके फर्स्ट रैंक आएगी।
जैसे मेरे बता दूं 2013 में मेरे आई थी फर्स्ट रैंक, तो उस समय आप मेरे भी कुछ बहुत सारे गलत हुए थे। अगर आपके मान लीजिए आते हुए पर्सन गलत नहीं होंगे और सभी सही होंगे तो फिर कट ऑफ आपके 315 330 जाएगी क्या? फिर तो आपके कट ऑफ 500 में से 400 जाएगी अगर आपके आते हुए पर्सन गलत नहीं हुए तो समझ लो ना, यानी कि सबके ही गलत होंगे वो आसान पर्सन। इससे आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये स्वाभाविक है, मानव प्रवृत्ति है, भूल की है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है और इसका कुछ इलाज भी नहीं है। आज दिन तक इसका इलाज भी नहीं हो पाया। अगर ये आते हुए पर्सन गलत नहीं हो तो 500 में से 500 नंबर आ जाए तो तब कट ऑफ जब भी तो कम जा रही है ना, यानी कि सभी के साथ ये गलती हो रही है, तो इसको आप ध्यान रखना। बस इसका एक ही इलाज है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं की इस बार तो आपकी गलती है, आपने लापरवाही की है, और जिन्होंने मेहनत की है उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये तो एक बात पक्का है। और बाकी किस तरह से आते हैं पाठ्यक्रम में, मैंने आपको 500 पेज की जो प्रश्न दिए थे, 500 प्रश्न, उसमें मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको हल करना है। और वो आपके, अगर चाहो तो आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हो और 3 घंटे में पूरा कर सकते हो, आपके ऊपर है। और दूसरी बात, आप बार बार मैसेज ना करें उस पर, आपके जब लेते हो तो उसके 10-15 मिनट बाद में वो ओपन होती है, तो कृपया करके आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हम जानते हैं आपके पास भी समय नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।